प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं वो साजिश और एक षड्यंत्र के तहत हुए हैं और जनता ने इन उपचुनावों में उन्हें सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हार पर चिंतन करना चाहिए, लेकिन चिंतन मंथन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अभी भी दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बिंदल अपने बयान में लोकसभा चुनावों में जबड़े से निकाल कर जीतने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसा है कि कांग्रेस भाजपा के जबड़े के नीचे से जीती है और 40 विधायक फिर से बन गए हैं। उन्होंने कहा कि 6 लोगों का राजनीतिक कत्ल भाजपा ने किया है। इन चुनावों के बाद आप किसी तरह की बौखलाहट में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विचार करेगी कि चिंतन मंथन की बैठक में किस तरह भाजपा को प्रदेश की जनता ने विरोध किया। कांग्रेस का विरोध करते करते हिमाचल और हिमाचलियों के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि जन विरोधी एवं हिमाचल विरोधी रही, उस पर चिंतन मंथन करेंगे, लेकिन ये अंधे इतने हैं कि सावन में इन्हें सब हरा हरा दिखता है। कांग्रेस पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री अपने 1.5 साल में कई परिस्थितियों से लड़ते रहे। लगभग 10 महीने का समय षड्यंत्र और आपदा में निकल गया, लेकिन अब मुख्यमंत्री प्रदेश के हित में पूरी ताकत से जुट गए हैं और अभी मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलकर प्रदेश को आर्थिक और पर सुदृढ़ करने में जुट गए हैं। सोशल मीडिया पे देखिए, कहीं भी चले जाइए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे जयराम ठाकुर हो, चाहे आपके राजीव बिंदल हो, इन तीनों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं सोशल मीडिया में। और एक भारी बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर ग्रास रूट स्तर पर जो नेता होते हैं उनके अपने हित होते हैं, कोई इंटरेस्ट होते हैं, वो कई बार खुल के नहीं आते, लेकिन कार्यकर्ता का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुल के आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बगावत कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। तो आपकी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाजपा के अंदर ही बहुत खराब हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस के बारे में टिप्पणियां करने की बजाय अपने अंदर झांकें, खुद को ठीक करें, प्रदेश हित में सहयोगात्मक जो रुख है वो अपनाएं। ये लगातार आलोचना करने का और गैर जरूरी और तथ्य विहीन आलोचना करने से आपकी राजनीति चमकने वाली नहीं है, आपकी राजनीतिक दुकान चलने वाली नहीं है। बार बार हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपको जता दिया, सिखा भी दिया, समझा भी दिया। समझ आता है तो समझ लो, नहीं समझ आता है तो मैं कहता हूं कि हमेशा के लिए आपका नाम जो है हिमाचल की राजनीति से खराब होने वाला है। वार्ता के माध्यम से यही प्रार्थना करना चाहता हूं, यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो जबड़े से निकालने वाली आपकी भाषा है, जबड़े आपके प्रदेश के लोगों ने तोड़ दिए हैं, आप बुरी तरह से जख्मी हैं, इस वक्त लहूलुहान है, आपको प्रदेश के लोगों ने लहूलुहान किया है अनेक प्रकार से। जहां जहां भी आपने कोई ऐसा षड्यंत्र करने की कोशिश की, कोई इस तरह की राजनीति करने की कोशिश किया, प्रदेश के लोगों ने आपको पीछे धकेला है। तो इस तरह की भाषा को छोड़ के सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए सरकार के साथ आप सहयोग तो नहीं करेंगे, ये तो हमें पता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रवृत्ति नहीं है। आपकी प्रवृत्ति विरोध करने की है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मुद्दों के ऊपर आधारित विरोध करें और जहां प्रदेश हित में सहयोग की आवश्यकता है वहां सहयोग करने का प्रयास भी करें। क्योंकि अगर आप प्रदेश हित के मुद्दों के ऊपर सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे आपकी छवि जो है, जो इस वक्त तहस नहस हो चुकी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार होगा। जयराम ठाकुर जी की मैं एक चीज और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं कि अब देखिए, इन्होंने ये जो चिंतन मंथन था उसके बाद कह रहे थे कल कि कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीते, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनाव जीता। अब जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, प्रदेश में उपचुनाव हुए, लोकसभा का हुआ, 3 विधानसभा के हुए। जयराम ठाकुर अगर मशीनरी से और उसका दुरुपयोग करके, सरकार का इस्तेमाल करके चुनाव जीते जाते हैं तो जयराम क्यों नहीं जीत पाए थे? किया तो उन्होंने बहुत कुछ था। कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं रहे कि ये जो चुनाव वो हारे हैं, ये चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है, ये इसलिए हारे हैं कि इनकी राजनीति को प्रदेश के लोगों ने पसंद नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी में कमोबेश स्थिति ये हो गई है कि हर तरफ हाहाकार है। अब भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा की जो हाईकमांड है, उसने एक कंपनी
दल बदलू एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके मुखिया हर्ष महाजन है, उसके पास आउटसोर्स कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इसमें अलग अलग तरह की परिस्थितियों में अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते रहे। सरकार बनी, मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2-3 महीने का समय सरकार का जो काम है, कार्यप्रणाली है, उसको समझने में, उसको अपना जो एक टारगेट आदमी ने सेट किया होता है उसको पटरी पे लाने में लगते हैं। उसके बाद डिजास्टर आया। डिजास्टर में जो कुछ हुआ उस पर नहीं जाऊंगा, उसमें भाजपा की क्या भूमिका रही और हमारी सरकार ने किस तरीके से उसको हैंडल किया, इस पे मैं लंबी चर्चा नहीं करूंगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री दुर्भाग्यवश जो है उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। 2 महीने लगातार वो खराब स्वास्थ्य के कारण उतने प्रभावशाली तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर पाए। और उसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के चलते 4 महीने 5 महीने का समय जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का, 4 महीने तो लगातार यहाँ जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा। तो ये एक तरह से कहें तो ये 1.5 साल में से लगभग 10 महीने का जो समय है ये ऐसी परिस्थितियों में निकल गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री पूरी तरह से जो षड्यंत्र है ये भी फेल हो गया। सरकार पूरी तरह से फिर से अपने पैरों के ऊपर मजबूती के साथ खड़ी हो चुकी है। और मुख्यमंत्री अभी आपने देखा कि दिल्ली पे दौरा करने गए थे, प्रधानमंत्री से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले, पावर मिनिस्टर से भी मिले, हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले हैं और 1-2 मंत्रियों के साथ उनकी और भी मुलाकात हिमाचल प्रदेश के मसलों को लेके हुई है। कांग्रेस पार्टी का फोकस, मुख्यमंत्री का फोकस, सरकार का फोकस आने वाला जो हमारा बचा हुआ कार्यकाल है उस कार्यकाल में समाज के प्रत्येक वर्ग को किस तरीके से सरकार लाभ दे सकती है, राहत दे सकती है, उसके ऊपर है। और प्रदेश की जो बुरी आर्थिक स्थिति है उस स्थिति से प्रदेश को बाहर निकाल के कैसे प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूती दी जा सकती है उसके ऊपर फोकस है। और कैसे हम हिमाचल प्रदेश का जो विकास है उसको आगे बढ़ाएं। और पीछे जैसे हमारा जो शानन प्रोजेक्ट है, दूसरे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अलॉट करते हुए, जिनके MOU साइन करते हुए हिमाचल के हितों की अनदेखी हुई है, उन मुद्दों को किस तरीके से सॉल्व किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश को और रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो इस तरह के मुद्दों के ऊपर मुख्यमंत्री को और सरकार का आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बना सकें और समाज के प्रत्येक वर्ग को हम जो है वो लाभ दे